कल्कि 2898 एडी। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है कि क्या है, लेकिन इसको ये लोग कैसे दिखाने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो केम छो मजामा दोस्तों, मेरा नाम है मैक्स और स्वागत है आपका रीमैक्स फिल्मी में। देखो दोस्तों, मेरी इस फिल्म को लेकर ये थियरी है कि मैंने अभी तक इसके जितने भी ग्लिम्स देखे उससे तो यही लग रहा है कि देखो ये वाला सीन, इसमें प्रभास और अमिताभ बच्चन साथ में दिखाए। इसमें या तो उन दोनों के बीच लड़ाई होगी या फिर दोनों मिलकर एक जंग जीतेंगे। और शायद इस फिल्म में ना कल्कि अवतार अभी हमें देखने नहीं मिलेंगे, भैरवा और अश्वत्थामा ही देखने मिलेंगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रभास अभी कल्कि नहीं है, वो है भैरवा जो है शिव जी के अवतार, और कल्कि शिव और विष्णु दोनों के अवतार है। और शायद इसमें हमें लास्ट में दिखाएंगे कि कैसे कल्कि का अवतार होगा और कब होगा और कहाँ पर होगा। देखो कल्कि का अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। भगवान विष्णु सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कल्कि रूप में जन्म लेंगे और उनके जन्म लेते ही सतयुग का पुण्य प्रारंभ होगा और कलयुग का अंत हो जाएगा। वही मान्यताओं के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें से 5,126 साल बीत चुके हैं और अभी करीब 4,26,875 साल बाकी है। और संभल गांव में विष्णु यशा नाम के एक ब्राह्मण परिवार में कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान कल्कि के पिता भगवान विष्णु के भक्त होंगे और पुराणों के ज्ञाता होंगे, और भगवान कल्कि उनके घर जन्म लेकर पाप का अंत करेंगे। तो इस तरह कल्कि अवतार का जन्म होगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि प्रभासी कल्कि हो या फिर कोई और हो और ये उनके आने का इंतजार कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कल्कि का अवतार हो चुका है और उनको तैयार करने के लिए भैरवा, अश्वत्थामा और भी बाकी चिरंजीवी साथ में हो और उनको उनका मकसद बताएंगे कि कली को मारना है। पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब वो तो क्या होने वाली है वो तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा। और शुरुआत में हमें कहानी बताएंगे कि कैसे सब पहले सही था, फिर कैसे कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कली के लोग इंसानों पर अत्याचार कर रहे हैं और ये सब ना हमें फ्लैशबैक में दिखा सकते हैं। और इस फिल्म को ना ये लोग एक पार्ट में नहीं 2 या 3 पार्ट में दिखा सकते हैं, क्योंकि देखो इस फिल्म को एक पार्ट में दिखाना मतलब बहुत फास्ट हो जाएगा और बहुत सी चीजें भी छूट जाएगी और खिचड़ी बन जाएगी। और शायद ऐसा दिखाएंगे कि AI टेक्नोलॉजी है, रोबोट्स है, वो इंसानों पर भारी पड़ गए। फिर ऐसी ड्रेन होगा जिसमें सारे वेजिटेबल्स, अनाज खत्म हो जाएंगे। फिर इंसान जानवरों को खाना शुरू कर देंगे, वो तो आज भी खाते हैं, लेकिन वक्त तब ऐसा आएगा कि इंसान इंसान को खाना शुरू कर देंगे। फिर पानी नहीं बचेगा, हर जगह रूखा सूखा माहौल हो जाएगा, गंभीर हालत हो जाएगी। और तब हमें अश्वत्थामा दिखाएंगे, और जब पानी नहीं होगा तब वो आएंगे और बोलेंगे कि अब मेरा समय आ चुका है। और फिर हमें दिखाएंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ और कली कौन था, तो उसकी कहानी बताएंगे। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट के है वो प्रोजेक्ट कल्कि नहीं, प्रोजेक्ट कली होगा, जो इस कलयुग का बड़ा राक्षस है और इसी को मारने के लिए कल्कि अवतार जन्म लेंगे। लेकिन कली जो है वो इस प्रोजेक्ट के पर बहुत समय से काम कर रहा है, वो भौतिक नहीं है और इसमें कली पुरुष का रोल कमल हासन करने वाले हैं। और ये जो ग्लिम्स है उसमें ये जो स्टैचू है वो कमल हासन से मिलता जुलता भी लग रहा है। देखो कली की मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि कैसे वो पैदा हुआ था और वो क्यों भौतिक नहीं है और वो ये सब क्यों कर रहा है, तो उससे क्या है हमें कहानी का अंदाजा मिल जाएगा। ब्रह्मा जी अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को निकालने के लिए मेडिटेशन या तो योगा करते हैं, तो उनके अंदर से जो सारी नकारात्मकता, मेरा मतलब जो नेगेटिविटी बाहर आ जाती है, उस नेगेटिविटी से पैदा हो जाता है राक्षस कली। और वो बहुत ही घिनौना और बहुत ही खतरनाक होता है। उसका कहना है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं, भगवान में नहीं मानते, जो गलत होते हैं, वो मुझे प्रिय है। और फिर ब्रह्मा जी बोले ये तो बहुत ही घिनौनी चीज है, इसको तो अवश्य मारना होगा। तो उसको मारने के लिए ब्रह्मा जी ने एक विष बनाया होता है, कालकूट विष। लेकिन तब कली पुरुष भाग जाता है। फिर ब्रह्मा जी क्रोध में आकर उस विष को पानी में फेंक देते हैं और फिर जब समुद्र मंथन होता है तब ये कली पुरुष भी उसमें भाग लेता है और तब ये विष भी उसमें बाहर आ गया। लेकिन तब शिव जी सबको बचाने के लिए इस विष को पी जाते हैं। लेकिन तब शिव जी ने ये विष को कली के ऊपर छिड़का, तब वो लगभग मर गया था। लेकिन उस समुद्र से अमृत भी निकला। तब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर लड़ाई और संघर्ष के कारण अमृत छलक कर लगभग मृत कली पुरुष पर गिरा। इससे कली पुरुष अमर हो गया, लेकिन कलकुट विष ने उसके शरीर को पूरा जलाकर राख कर दिया था। इसीलिए कली पुरुष शरीरहीन और निराकार हो गया और इस तरह कलयुग नामक एक संपूर्ण युग का निर्माण हुआ। और इस विशेष युग में निराकार कली पुरुष सभी में प्रवेश करता है और उनसे बुरे प्रकार के काम करवाता है। और ये कली पुरुष हर बार जब लोग अत्याचार या पाप करते हैं तो वो एक रूप या शरीर प्राप्त करने के करीब पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये है इसकी कहानी। इसका मतलब समझे दया, ये लोग इस फिल्म में क्या दिखाने वाले हैं। और ये इस फिल्म में भी भौतिक रूप में नहीं है, ये शायद से अपना शरीर बना रहा है और ये सारे इंसान हैं, उन सबको कंट्रोल करके अपने इस प्रोजेक्ट में शामिल कर रहा है और बनना चाहता है शक्तिशाली।
और दीपिका पादुकोण जो है वो बनी है पद्मा। वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन वो इन सब पर जो अत्याचार हो रहा है उन सब का पर्दाफाश करने के लिए या उन सब की मदद करने के लिए हो सकती है। और जब उसका भौतिक शरीर तैयार हो जाएगा तब होगा युद्ध। तब आएंगे कल्कि अवतार अपने देवदत्त घोड़े पर सवार होकर। फिर सारे चिरंजीवी मिलकर लड़ेंगे और इस बार लड़ाई इंसान और भगवान के बीच होगी, क्योंकि सारे इंसान अब कली पुरुष के साथ हो चुके हैं। और फिर कल्कि अवतार सबका विनाश कर देंगे और फिर आरंभ होगा सत्युग। तो दोस्तों ये थी मेरी थियरी इस फिल्म को लेकर। ऐसा या तो इससे मिलता जुलता हमें इस फिल्म में देखने को मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या है आपकी थियरी? क्या आप मेरी इस थियरी से सहमत हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों इसकी एनिमेटेड सीरीज भी आने वाली है 31 को, तो कल इन लोगों ने ना इसका छोटा सा ग्लिम्स भी निकाला था, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। और इसका ट्रेलर शायद हमें ना अगले महीने में सेकंड वीक में देखने को मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो हमें मिलते ही रहना है। बाय।